गुरुग्राम में बार एसोसिएशन के चुनाव में निकेश राज यादव ने भारी दल के साथ भरा अपना नामांकन समर्थकों की भारी भीड़ कर रही है जीत की तरफ इशारा। गुरुग्राम में बार एसोसिएशन गुरुग्राम के चुनाव फरवरी में होने जा रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता निकेश राज यादव ने ताल ठोक दी है। वहीं सभी अधिवक्ताओं का कहना है कि अच्छे अधिवक्ता और अच्छे इंसान के सभी गुण अधिवक्ता निकेश राज यादव में है। अधिवक्ता निकेश राज यादव सरल व्यक्तित्व के धनी है, निर्भय सार्थक सोच वाले इंसान है। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता वर्ग बहुत बुद्धिजीवी है, वह सब जानते हैं कि वकीलों का हित कौन कर सकता है। गुरुग्राम कोर्ट अनुभव है, उनको यह भी पता है कि आज गुरुग्राम कोर्ट में अधिवक्ताओं के लिए क्या क्या होना चाहिए, जिससे मेरे वकील भाइयों को कोर्ट की है सहूलियत मिले। वह गुरुग्राम कोर्ट को इंडिया की सबसे अच्छी कोर्ट के रूप में देखना चाहते हैं। उनके अंदर अधिवक्ता भाइयों के लिए काम करने का जज्बा है, जुनून है। वह सब सुविधाओं अधिवक्ताओं को देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, वह अच्छे से जानते हैं कि अधिवक्ताओं को गुरुग्राम कोर्ट में मुख्य समस्याएं क्या है। वह जानते हैं किसी भी समस्या का सही व सरल तरीके से कैसे हल निकालना है। तो ये कहना चाहूँगा, जो आपने जस्टिस टावर की कही, जस्टिस टावर से पहले जो हमारे साथी हैं उनके लिए चैम्बर की ज़मीन ज़रूरी है। अगर जस्टिस टावर बन गया और हमें चैम्बर की ज़मीन नहीं मिली तो उस जस्टिस टावर का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। मैं चैम्बर की ज़मीन लाने के लिए मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, 10 मार्च को मेरा जन्मदिन है। उसके 2 दिन बाद भूख हड़ताल पे बैठना हुआ, रोड जाम करना, जो भी मुझसे बन पाएगा मैं करूँगा। चैम्बर की ज़मीन मैं अपने साथियों के लिए हर हाल में लेके आऊँगा। अगर मैं वो ले आया, वो मेरे प्रधानी के पूरे साल की कामयाबी होगी। उससे बड़ी कामयाबी मैं कुछ नहीं मानता, उससे बड़ा काम मैं कुछ नहीं मानता। अपने साथियों के लिए ज़मीन हर हाल में लाऊंगा। आप चारों तरफ अपने क्या कहना चाहिए? जी, ये तो देखो, इन सबका मेरे ऊपर विश्वास है और इनका आशीर्वाद है जो आज ये आए हैं। मैं इनका इतना आभारी हूँ जो इन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मैं कभी नहीं भूलूंगा जी ये विश्वास। महिलाओं के लिए क्या कुछ रणनीति? ये महिलाओं के लिए मैं उससे पहले बताता हूँ, पहले भी महिलाएं मेरे साथ रही है। मैं महिलाओं के साथ उनकी हक की लड़ाई में साथ खड़ा रहा हूँ। महिलाओं को हम प्रमोट करते हैं। पहले क्या होता था कि महिलाओं को आगे नहीं आने देते थे, जो इलेक्शन प्रोसेस थी उसमें पीछे रखते थे। हमने कहा सबसे महत्वपूर्ण पिल्लो है महिलाएं, वो जिसके साथ लग जाती है एक बार तो हटती नहीं है। तो महिलाओं का हम पे जो विश्वास है, उसके लिए जो इनके बार रूम है वो बहुत छोटा स्पेस है, मैंने विश्वास दिलाया है। और मेरी सोच है कि जो पूरा बड़ा एरिया है, लेडीज़ बार रूम, लाइब्रेरी और बार ऑफिस, इसके ऊपर पूरा लेडीज़ बार रूम बनवाएंगे। जेंट्स बार रूम के मुद्दे पर कोई नहीं बोलता है। जेंट्स बार रूम जो एक आप ये देख रहे होंगे, ये एक एरिया, यहाँ जेंट्स बार रूम करवाएंगे। ठीक है जी। जो युवा साथी आपके साथ काफी इंतजार है, इनके लिए क्या कहना चाहोगे? इनके लिए 2 शब्द बोल दीजिए। सर देखो, इनके लिए मैं अगर कुछ भी कर पाया तो इनने जो एहसान मुझ पे कर रहे हैं वो फिर भी नहीं उतार पाऊंगा। इनका बहुत ज़्यादा एहसान है। वादे किए हैं लोगों से, बार की जो कठिनाइयाँ हैं, वेलफेयर है, जो भी बार के हित में काम होगा, वकीलों के हित में काम होगा, वो ये करेगा। हमें बड़ी उम्मीद है इस लड़के से। वोट एंड सपोर्ट दोनों है। वोट एंड सपोर्ट वकीलों की अगर नहीं होगी तो किसकी होगी? बाहर की भी सपोर्ट है इसकी, तो वकील। और थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्यों लोग इसको? लोग इसलिए वोट देते हैं, इनका स्वभाव बहुत बढ़िया है, हर वक्त मुसीबत में काम आता है। यंग लायर्स को विशेषकर जो है ना तवज्जो देता है, जो इनके साथ रहते हैं, और बुजुर्गों का आशीर्वाद इन पे, बुजुर्गों का सम्मान करता है ये। तो मैं चाहता हूँ ऐसा कैंडिडेट को इस बार ने हर हालत में जिताना चाहिए। बैठे हुआ युवा साथियों का, बड़ों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जो सैकड़ों की तादाद में आज आए, मेरे नॉमिनेशन की प्रक्रिया को सफल बनाया। जो सैकड़ों आपके साथ है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ और उनके लिए उनके पर खरा उतरूंगा, उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जो मेरा थोड़े साथियों से नारे भी लगवा दो। नारे लगा दो भाई। और आप देख सकते हैं कि स्मार्ट देखिए, यहाँ जो बात है वो युवा जोशीला और इसकी नहीं है। यहाँ पर जो सीनियर भी खड़े हुए हैं वो भी जोशीले हैं, वो उन्होंने भी एक तमाम समय काटा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है निकेश का आधी रात को पहुँच जाना।
हर जगह पहुंच जाना और इजीली अवेलेबल होना, सबके दुख सुख में खड़ा होना, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जो शायद कहीं ना कहीं दूसरे लोग लैक करते हैं। इसका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, इस तक पहुंचना और इसका लोगों तक पहुंचना बहुत आसान रहता है। अभी मैडम ने एक बात पूछी थी कि महिलाओं के लिए क्या करोगे। यह महिला वर्सेस पुरुष का कोई भी इलेक्शन नहीं है, ये वकील समाज का इलेक्शन है और यहाँ पर महिलाओं को बराबरी का ही दर्जा है पहले भी। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि समाज के अंदर थोड़ी सी विसंगति आ गई है। कई बार लोग सोचते हैं कि भाई ये वकील है लड़की तो उसका बायोडाटा भी आजकल फेल कर दिया जाता है। इसके लिए कोशिश है कि यहाँ पे महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और महिलाएं आगे आएँ और आगे आने वाली महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये पूरा समाज भी उतना ही खड़ा है और महिला समाज तो साथ है ही और इसके साथ साथ महिलाओं को सिर उठा के जीना पड़ेगा। चुनाव में आप उन महिला अधिवक्ताओं को क्या बोलना चाहती ताकि निकेश का साथ दें? महिला अधिवक्ता पहले से ही निकेश का साथ देंगी और दे रही है। ऐसा कोई भी महिला नहीं है जो निकेश का साथ नहीं दे रही, क्योंकि पहले भी निकेश राज ने बहुत कार्य आधी रात पर पहुंचकर महिलाओं के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी बहन बेटी भतीजी मान करके काम किया। एज पर माई चॉइस ही इज द बेस्ट अमंग ऑल द कैंडिडेट्स और ये बंदा बार की आन बान शान है। जब ये सेक्रेटरी था देन ऑल्सो ही हैड डन वंडरफुली गुड जॉब। जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा, 100% जीतेगा। शर्मा के बारे में क्या कहना चाहिए? निकेश शर्मा जी हमारी बात के बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और जिस प्रकार की उनकी कार्यशैली है मुझे पूरा विश्वास है कि बार और बेंच के हित के अंदर वो काम करेंगे। के लिए निकेश को ही क्यों चुना? आप देखेंगे कि यहाँ पे और भी लोग इलेक्शन में उठे हुए हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से निकेश सर लोगों से अटैच्ड हैं, लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, शायद वो कोई और प्रवक्ता नहीं कर रहा है। जो नए अधिवक्ता यहाँ पर आते हैं उनके लिए निकेश जी क्या करते हैं? क्या नहीं करते हैं? सबसे पहला जो अवेलेबल कैंडिडेट हमारे बार काउंसिल में है वो निकेश सर ही हैं। When I came here for the first time, he is the first man I met and I'm glad that I met him। और आज भी तहे दिल से मैं तो सर को पहले से ही बधाई दे रही हूँ क्योंकि हमारे लिए विनर ऑलरेडी निकेश सर बन चुके हैं। करें ना रात को तो उसका नंबर ये ना आए कि जिस नंबर पे आप संपर्क करना चाहते हैं हमें ये चाहिए। क्या कहना चाहेंगे निकेश के बारे में? निकेश सर का एक बहुत ही अच्छी इंसान है। एक बार सिंबल भी बना दो जीत का। जी निकेश राज जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा। आप क्या कहते हैं? सर की बस यही क्वालिटी बताना चाहती हूँ कि सर जो नई जनरेशन है उनके साथ उनकी बॉन्डिंग ऐसी हो जाती है कि उनके साथ मतलब कंफर्टेबल जोन ऐसा होता है, अपनी प्रॉब्लम बताने में कोई दिक्कत नहीं होती। कोई बड़ा सीनियर होता है उनको बताने में तो सबका साथ देते हैं वो तो सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद। निकेश राज जीतेगा भाई जीतेगा, निकेश राज जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, निकेश राज जीतेगा, निकेश राज। क्या बोलना चाहूँगा? एक लाइन में बोलने की जरूरत नहीं, आपने सुन तो लिया। धन्यवाद। सुनो मेरी बात, निकेश राज यादव है ना, कहता नहीं करके दिखाता है।